एकादशी व्रत कथा पुरुषोत्तमी परमा एकादशी व्रत कथा नारद जी बोले, ए जनार्दन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा पुरुषोत्तमी या कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती है। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशी होती है। अधिक मास में 2 एकादशी होती है, जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने नारद को इस व्रत की कथा विधि भी बताई थी। व्रत की विधि: 1. व्रती प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करे। 2. भगवान को पीत वस्त्र, तुलसी दल, धूप, दीप, फल फूल अर्पित करे। 3. पूरे दिन निराहार रहकर भगवान का स्मरण करे। 4. रात्रि में जागरण करके भजन कीर्तन करे। 5. द्वादशी के दिन दान पुण्य करके व्रत का पारण करे। व्रत की महिमा श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से मनुष्य को जन्म जन्मांतर के दुखों से मुक्ति मिलती है और अंत में वह परमधाम को प्राप्त करता है। व्रत की कथा: कापिल्य नगरी में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा था और उसकी पत्नी पतिव्रता स्त्री थी। यह परिवार बहुत सेवाभावी था। दोनों स्वयं भूखे रह जाते, परंतु अतिथियों की सेवा हृदय से करते थे। धनाभाव के कारण एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी कहा, धनोपार्जन के लिए मुझे परदेश जाना चाहिए, क्योंकि इतने कम धनोपार्जन से परिवार चलाना अति कठिन काम है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मनुष्य जो कुछ पाता है वह अपने भाग्य से ही पाता है। हमें पूर्व जन्म के कर्मानुसार उसके फलस्वरूप ही यह गरीबी मिली है। अतः यही रहकर कर्म कीजिए, जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। पत्नी की बात ब्राह्मण को जंच गई और उसने परदेश जाने का विचार त्याग दिया। एक दिन संयोगवश कौंडिल्य ऋषि उधर से गुजर रहे थे तो ब्राह्मण के घर पधारे। ऋषि कौंडिल्य को अपने घर पाकर दोनों अति प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि की खूब आवभगत की। उनका सेवा भाव देखकर ऋषि काफी खुश हुए और पति पत्नी द्वारा गरीबी दूर करने का प्रश्न पूछने पर ऋषि ने उन्हें मलमास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पुरुषोत्तमी एकादशी करने की प्रेरणा दी। व्रती को एकादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल एवं फूल लेकर संकल्प करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर विदा करने के पश्चात व्रती को स्वयं भोजन करना चाहिए। उन्होंने कहा, इस ये एकादशी का व्रत धन धान्यदायी है तथा पापों का नाश करने वाली है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शालिग्राम ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। पति पत्नी ने विधिवत इस एकादशी का व्रत रखा, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई और विष्णु भगवान के प्रभाव से पति पत्नी बैकुंठपुर को प्राप्त कर गया। अतः हे नारद, इसीलिए जो मनुष्य पद्मा एकादशी का व्रत करेगा उस पे भगवान विष्णु की कृपा अवश्य होगी।